Hello, good morning students. I am Parthik Kumar from Suraj School, Rewari. Today I am going to deliver a lecture on the topic circles, that is chapter 10 of class 9th. Today I am going to solve exercise 10.5, question number 4. In question number 4, we have given a circle A, B, C and D are 4 points on this circle. We have given a circle on which A, B, C and D are 4 points. And angle ABC, ये complete angle ABC is equals to 69 degree, and angle ACB is equals to 31 degree. Then we have to find angle BDC. This angle we have to find. Clear? देखो बेटा कैसे करेंगे. अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इसका. हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC की. इन ट्राइंगल ABC we know that the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. तो यहाँ पे देखो एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC, this angle BAC will be equals to 180 degree by angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री. क्लियर. अब देखो एंगल ABC है वो हमें गिवन है 69 डिग्री का, प्लस एंगल BCA 31 डिग्री, प्लस ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 69 प्लस 31 कितने हो गए बेटा 100. कितने हो गए 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब देखो ये 100 प्लस के हैं, मैं इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस के हो जाएंगे. किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के. तो इधर आएंगे तो माइनस के 100. अब 180 में से 100 माइनस करोगे क्या आ जाएगा आपके पास एंगल BAC आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री का. कितना आ जाएगा 80 डिग्री. अब देखो जो एंगल BAC ये एंगल और एंगल BDC दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, बिकॉज वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. सेगमेंट आर इक्वल. और यही हमें फाइंड आउट करना था. हमें एंगल BDC फाइंड आउट करना था ना. एंगल BDC कितने का आ गया अपने पास 80 डिग्री का. कितने का आ गया बेटा 80 डिग्री. यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर. क्या हो जाएगा आंसर. ओके. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बेटा वी हैव गिवन 4 पॉइंट्स ABC and D ऑन ए सर्कल. AC and BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. जो ये ग्रीन वाली लाइन है और जो रेड वाली लाइन है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी बेटा E पॉइंट पे. सच दैट एंगल BEC ये हमें गिवन है 130 डिग्री का, और एंगल ECD ये एंगल गिवन हमें 20 डिग्री का. तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है बेटा. ठीक है. देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन. देखो हम बात करते हैं पहले इस एंगल की. देखो ये एंगल कितने का होगा एंगल BEC प्लस में एंगल DEC. एंगल BEC प्लस में एंगल DEC इज इक्वल्स टू बेटा कितना होगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम्स की एक लाइन के ऊपर बने एंगल का सम कितना होगा 180. एंगल BEC हमें गिवन है 130 डिग्री का. ये एंगल हमें पता नहीं फाइंड आउट करना है. एंगल DEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये 130 प्लस के हैं, राइट साइड में लिखा वो किसके हो जाएंगे माइनस के. एंगल DEC विल बी इक्वल्स टू 180 में से बेटा आप क्या माइनस कर दो 130. 180 माइनस 130. तो 180 में से 130 माइनस करो कितना आएगा आपके पास एंगल DEC आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री का. कितना आ जाएगा बेटा 50 डिग्री. क्लियर. अब देखो ये एंगल आ गया अपने पास 50 डिग्री का. तो हम बात करते हैं ट्राइंगल DEC में. दो एंगल हमें पता है ना, एक एंगल ये गिवन था और एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया. तो थर्ड एंगल हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट. तो इन ट्राइंगल DEC की बात करते हैं. इन ट्राइंगल DEC एंगल CED या DEC बोल दो. एंगल DEC प्लस में एंगल ECD प्लस में
एंगल EDC विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। DEC एंगल हमें गिवन है, DEC हमें फाइंड आउट किया था अभी 50 डिग्री का, प्लस में ECD वाला एंगल 20 डिग्री का है, प्लस में EDC ये हमें फाइंड आउट करना है, इजिकल्स टू 180 डिग्री। 50 + 20 हो गए 70, तो 180 में से हम ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके आओ किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये एंगल EDC विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 70। तो 180 में से आप क्या माइनस करोगे 70, तो आपके पास आएगा 110 डिग्री। अब इसको आप एंगल EDC बोल दो। EDC का मतलब वो ये एंगल, ये वाला एंगल, हम इसको क्या बोल सकते हैं एंगल BDC बोल सकते हैं। एंगल EDC बोल दो या एंगल BDC, तो एंगल BDC आ गया बेटा अपने पास 110 डिग्री का। ठीक है। अब एंगल BAC और एंगल BDC क्या होंगे इक्वल। कैसे, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं इक्वल। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था बेटा। आ गया समझ में सभी को। तो एंगल BAC आपके पास कितना आ जाएगा 110 डिग्री का। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव गिवन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या गिवन, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा ध्यान देना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन ए सर्कल। अगर क्वाड्रिलेटरल की सारी वर्टिसेस क्या करें एक सर्कल के ऊपर लाई करें, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा हम उस क्वाड्रिलेटरल को कैसे बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब हमें गिवन एंगल DBC, ये एंगल हमें 70 डिग्री गिवन है। एंगल BAC ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। और हमें गिवन है कि AB साइड है ना, वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल। क्लियर। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल BCD। इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है BCD। क्लियर। फिर हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD का मतलब वही ये एंगल, सिर्फ इतना। क्लियर। ये दोनों एंगल हमें क्या करने बेटा फाइंड आउट। देखो कैसे करेंगे। अब ध्यान देना, एंगल यहाँ पे आप देखना, एंगल DBC ये वाला एंगल और एंगल CAD ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो क्या बोलेंगे हम इनको, एंगल DBC विल बी इक्वल्स टू एंगल DBC ये एंगल और एंगल CAD इक्वल होंगे। DBC हमें गिवन था 70 का, तो एंगल CAD भी क्या होगा 70 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। एंगल्स इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं बेटा इक्वल। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये साइड AB BC के इक्वल है, AB इक्वल्स टू BC। तो वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल BAC 30 डिग्री का है, तो एंगल BCA ये इतना एंगल, सिर्फ इस एंगल की बात करो बेटा, इस एंगल की। तो एंगल BCA या ACB। अब देखो, देयरफॉर एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB। BAC 30 का, ये भी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब देखो बेटा, ये एंगल अपने पास आ गया और ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया 70 डिग्री का। अब हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा बेटा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्लियर। अब ये एंगल A कितने का हो गया 70 प्लस 30 कितना हो गया बेटा 100। कितना हो गया 100 डिग्री का, प्लस में एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान देना बेटा, ये 100 प्लस के हैं
इस साइड आएंगे तो माइनस के, तो आपके पास एंगल सी है वो कितने का आ जाएगा 180 माइनस 100, 180 माइनस 100। एंगल सी आपके पास आ गया बेटा 80 डिग्री का। कितने का आ गया 80 डिग्री का। और एंगल सी को हम क्या बोलेंगे एंगल बी सी डी। एंगल सी को क्या बोल सकते हैं एंगल बी सी डी। क्लियर। इसका मतलब डी सिंप्लाई एंगल बी सी डी है वो तो आ गया आपके पास 80 डिग्री का। कितने का आ गया बेटा 80 डिग्री का। एक एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना ई सी डी। ई सी डी यानी कि ये एंगल सिर्फ इतना। तो अब मैं क्या करूँगा, ये एंगल मुझे पता है कितने का है 30 डिग्री का है। कितने का था 30 का। तो मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये एंगल को क्या कर दूंगा माइनस। तो 80 में से अगर मैं इस 30 को माइनस कर दूं तो अपने पास क्या आएगा एंगल ई सी डी। एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू, देखो बेटा ये कंप्लीट एंगल तो अपने पास कितने का है 80 डिग्री का, और ये इतना इतना एंगल कितने का है 30 डिग्री का। तो हम 80 में से इस कंप्लीट एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा ना अपने पास 80 माइनस 30। तो एंगल ई सी डी आ गया बेटा अपने पास 50 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करने थे। एक तो कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था बी सी डी, वो अपने पास कितना आया एंगल बी सी डी 80 डिग्री का। ई सी डी फाइंड आउट करना था वो कितने का गया 50 डिग्री का। क्लियर। आई थिंक आ गया होगा सभी को समझ में, आ गया ना सभी को समझ में, शाबाश वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय स्टूडेंट्स।